हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम स्टेकिंग रिवार्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टेकिंग क्या होती है ये बात करना चाह रहे हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि भाई स्टेकिंग बेसिकली किस कॉइन में, किस टोकन में कर सकते हो आप फ्यूचर के लिए। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है वर्ड स्टेकिंग, है क्या चीज। बेसिकली स्टेकिंग वर्ड किसी जब कोई नया बंदा इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एंट्री करता है तो स्टेकिंग वर्ड बहुत उसको सुनने को मिलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा पर्सन इसमें थोड़ा सा सोचता होगा कि भाई भाई है क्या स्टेकिंग। बेसिकली स्टेकिंग जैसे आप किसी चीज को किसी को दे के इंटरेस्ट लेते हो तो वही एक तरीके से स्टेकिंग होता है। तो हमें स्टेकिंग कौन देता है और ये बेसिकली क्या है, एक्सचेंजेस वगैरह स्टेकिंग देती है। किसी चीज को होल्ड करके रखना और किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के होल्ड करना फॉर सर्टेन पीरियड में जो रिवार्ड मिलता है उस होल प्रोसेस को स्टेकिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटा से कम शब्दों में मैंने आपको ये बता दी कि स्टेकिंग होता क्या है दोस्तों। ठीक है, कोई 10%, कोई 5%, कोई 100% ऐसे स्टेकिंग देता है। ठीक है, और अब हमें क्यों करनी, वाई वी नीड स्टेकिंग रिवार्ड। रिवार्ड क्यों चाहिए होते हैं? बिकॉज रिवार्ड हमें चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो जरा 1 रुपया है तो उसको 2 रुपए के लिए करना पड़ता है हमें रिवार्ड। सिंपल है दोस्तों। ठीक है, अगर एक टोकन है उसको 2, 3, 4, 5 करने के लिए करना पड़ता है, अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन विच कॉइन वी नीड टू स्टेक। इस जो वीडियो के बाद मैं बताऊंगा कि किस कॉइन में स्टेक करना चाहिए आपको फॉर लॉन्ग टर्म। बट अभी फिलहाल मैं आपको एक जस्ट एन आइडिया दे देता हूं। जो भी कॉइन या टोकन में आप स्टेक कर रहे हैं सबसे पहले उसका यूज केस देखना है हमने कि यूज केस क्या है, फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम, किसी बड़ी प्रॉब्लम का सच में सॉल्यूशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये दोस्तों। ठीक है, तो ये देखना है। उसके बाद प्रोजेक्ट की टीम वगैरह देखनी है और वो कितना काम कर रहे हैं ये देखना है। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाले टाइम को बहुत अच्छा बना सके, कुछ बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके जो प्रॉब्लम आज के टाइम में लोग झेल रहे हैं। ठीक है, बाकी हाउ लॉन्ग वी नीड टू डू स्टेकिंग, कितना समय कर सकते हो ये डिपेंड, मतलब टोटल डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आपको ज्यादा रिवार्ड चाहिए तो कम टाइम के लिए कर सकते हो, या ये भी देख के कि भी क्रिप्टो इंडस्ट्री किस लेवल पे है। अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री टॉप लेवल पे, मतलब ऑलरेडी कॉइन 100x या 10x या 50x कर चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्टेकिंग नहीं करनी चाहिए दोस्तों। इसका भी टाइम है दोस्तों। इसका टाइम कब होता है, जब आप इसको फॉर लॉन्ग टर्म करते हो बट बियर मार्केट में शुरू करते हो और बुल में बाहर निकलते हो दोस्तों। ठीक है, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुल में आप एंट्री, मैंने कई लोगों को देखा है कि बुल मार्केट में, मतलब जो टॉप पे मार्केट होती है जब वो स्टेकिंग करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब निकलते हैं, जब बियर मार्केट में स्टार्ट हो जाती है तो वो ये कहते हैं कि भाई अरे हमें तो लॉस हो गया। अभी लॉस आपने खुद ही किया है। कभी भी एंट्री करो तो बियर में करना चाहिए और बुल में बाहर निकलना चाहिए दोस्तों। उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। और सबसे पहले याद रखो, जब भी अगर आपने $100 लगाए हैं और स्टेकिंग में आपने $100 ले लिए तो उस चीज को अपने जो पोर्टफोलियो को $100 रहने दे। अब $100 अपने विड्रॉ करके, ठीक है, जो बाकी का जो प्रॉफिट है उसको आप स्टेक कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। याद रहे दोस्तों। ठीक है, अभी आगे चलते, व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू टू डू स्टेकिंग। बेसिकली मेरा पर्पस ये है आपको बताने के लिए स्टेकिंग रिकमेंड मैं क्यों कर रहा हूं। बिकॉज मैंने ये देखा है कि स्टेकिंग का छोटा सा पोर्टफोलियो आपको एक बड़ा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई स्टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करती है। जब कभी कभी देखा होगा आपने $1 आपने इन्वेस्ट किया है स्टेकिंग के अंदर और उसके बाद वो धीरे धीरे $3 तक पहुंच गया। ठीक है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा आपने $1 लगाया और कॉइन टोकन को डाउन हो गया, उसका प्राइस बिल्कुल डाउन हो गया और आपने क्या किया, वो डर के मारे उसको वो निकाल दिया, उसमें से निकाल दिया। अभी मैं नहीं कहता, मैं नहीं रिकमेंड करता, बड़े बड़े जो लोग हैं, इलोन मस्क या ऐसे कुछ हस्ती, बड़ी बड़ी हस्ती ये बोलती है कि अगर आप सो भी रहे हो तो अगर आपका जो पैसा है वो बढ़ रहा है तो आप लकी पर्सन हो, ये समझ लीजिए। ठीक है, इस टॉपिक में मैं ज्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप भी बहुत समझदार हो। मैं आपको ये बताता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी आई कैन स्टेक। अपने पोर्टफोलियो का 40% टू 30 to 40% आप स्टेक कर सकते हो। ये आपको रिस्क से बचाएगा और ऐसे कॉइन
इसमें स्टेक करना है, जिसमें आपको पूरी तरह से ये यकीन हो इसका यूज केस बहुत बढ़िया है, मेंबर्स इसमें जो टीम मेंबर्स वो बहुत अच्छे हैं, आपको कहीं ना कहीं, और ये भी रीजन है कहीं ना कहीं आप जो ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं, मतलब आप ट्रेड नहीं करना चाहते, पूरा यकीन है भाई इस कॉइन में अगर मैं ट्रेड करूंगा ये लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इट डजंट मैटर, मुझे कॉइन में रहना फॉर 1 ईयर, फॉर 6 मंथ, फॉर 3 मंथ, तब ये आप स्टेक करना है। ठीक है, कितना कर सकते हो ये डिपेंड आपके ऊपर है। ठीक है, मैं कहता हूं कि 20 to 30% आप अपने पोर्टफोलियो का स्टेक कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट प्रॉब्लम से पहले सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो टाइम क्या चलता है, बुल चल रहा है, बियर चल रहा है, मिड चल रहा है, ये सब कुछ आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम क्रिप्टोनिक 1 है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो अभी मैं बताता हूं आपको कौन कौन से कॉइन है जो मार्केट में अवेलेबल है फॉर स्टेकिंग फॉर लॉन्ग टर्म राइट नाउ, बिकॉज अभी मार्केट है जो बहुत बियर है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक कॉइन टोकन जिसका नाम है बाइकोनॉमी, और बाइको के नाम से इसका टिकर है। कॉइन जैको में जाके आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि इसका एक्चुअल रेट इस सामने आ जाए। मेरे ख्याल में ये एक्चुअल ही है। अभी थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो दोस्तों मैं इसके बारे में बताता हूँ, और इसका ऑल टाइम जब ये लिस्ट हुआ था, ऑलमोस्ट कुछ मंथ ही हुए इसके लिस्ट हुए हो, तो ऑल टाइम हाई इसका $21 मतलब $22 के आसपास था। अभी ये जो 91% के आसपास 3 मंथ का डाटा है जो 3 मंथ्स पहले आया था, और ऑल टाइम लो इसका अभी 1.75 है, मतलब आज का या आज कल में 1.75 और है, और 8.8 6.4 के आसपास बड़ा है राइट नाउ। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बाद अगर हम देखें इसका जो यूज केस क्या है, ठीक है, सबसे पहले इथेरियम का है, किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाय मत करना, बिकॉज अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाय किया आपने तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, आपको फीस बहुत ज्यादा देनी पड़ सकती है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को छोड़ के सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आप कर सकते हो इसको स्टेक। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का नाम है हुबी और OKX। ठीक है, तो वहां पे जाके आप स्टेक कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज मार्केट अभी ठीक है डाउन है। ठीक है, वही पार्ट इसमें स्टेकिंग में लगाएं कि आप डाउन भी हो जाए आपको ये ना लगे कि भाई मेरा पैसा गया। ठीक है, दूसरा जो कॉइन है ब्लॉकटोपिया है, टोकन है ब्लॉकटोपिया। सॉरी दोस्तों, मैं कॉइन को टोकन, टोकन को कॉइन कहता हूं। ठीक है, वो अपने आप ही आप समझ जाना। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी टोकन जो है वो इसका जो प्राइस है ब्लॉक का 0.021 है। इसका ऑल टाइम हम हाई देख लेते हैं दोस्तों, 14 सेंट के आसपास था आई थिंक, जहां तक मुझे आइडिया है। काफी दिनों से मैं इसको वॉच कर रहा हूं दोस्तों। 17 सेंट दिखा रहा है दोस्तों, 17 सेंट तक गया था। हाँ 17 सेंट तक गया था, तो ये लगा लो कि ऑलमोस्ट 8x डाउन है ये। ठीक है, 8x डाउन है, और इसका जो ऑल टाइम लो था 0.0075 था। इसमें ये डाटा दिखाया जब यहाँ पे आया था, इससे पहले इसका इससे भी कम प्राइस था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गेन किया था इसने, बिकॉज जो मेटावर्स होने की वजह से, प्लस इस जब ये कॉइन टोकन आया था मार्केट में तो फेसबुक ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी, अपना नाम चेंज किया था, मेटा किया था, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा हाइप हुआ था। ठीक है, उस टाइम के आफ्टर आई थिंक आफ्टर जो एक्सी इन्फिनिटी गेम है उसके बाद यही टोकन सबसे ज्यादा हाइप हुआ था। ठीक है, ये टोकन को का यूज केस बहुत अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म, मैं इसे सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी बियर मार्केट है, रेट बड़ा अच्छा है, इसमें आप स्टेक कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, स्टेकिंग करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, स्टेकिंग किस तरह से की जाती है अभी, और स्टेकिंग बेसिकली आप इसका जो एक टोकन और है ब्लॉक पैड, मैं वो सजेस्ट इसलिए नहीं करता बिकॉज ब्लॉक पैड गेम में यूज नहीं होगा, केवल ब्लॉक का जो लॉन्च पैड है उसमें यूज होगा, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। उसका क्या है, हाइप होगी तो वो ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद डाउन जाएगा। लेकिन जो ब्लॉकटोपिया ये गेमिंग मेटावर्स में यूज होगा, इनके NFT वगैरह को सेल बाय करने के लिए होगा। आपको पता ही है वेब 3.0 आने वाले टाइम का कितना बड़ा मतलब बूम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉइन केक की तरफ जाते हैं। देखो, जो बंदा नया आया है उसके लिए मैं केक बताता हूँ। ठीक है, जो बंदा नया आया है और उसको थोड़ा सा इकोसिस्टम समझना है, DeFi क्या होता है वो समझना है, तो
सबसे अच्छा आप नए बंदे को मैं ये सजेस्ट करता हूँ केक के अंदर एंट्री करने के लिए। केक का जो स्टेकिंग रिवार्ड मतलब 60 to 100% के आसपास है, बट ये थोड़ा सा कॉइन स्लो होने की वजह से मैं अभी तक मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था। इससे पहले बहुत लॉन्ग टर्म एगो मैंने इसका वीडियो बनाया था, तो आज मैं इसको रिकमेंड करता हूं इसके अंदर। बिकॉज रिकमेंडेशन का रीजन क्या है, अभी इसका जो प्राइस है ना बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो इसने जहां से स्टार्टिंग किया था लास्ट ईयर, तो वहीं पे आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। $8 के आसपास इसका प्राइस है, बहुत कम है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है बाइनेंस की है, ट्रस्ट वर्ती है, लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है और बाइनेंस के खास प्रोजेक्ट्स में से एक है, ठीक है। इकोसिस्टम बाइनेंस के ऊपर है, जिसमें फीस भी कम लगती है और इसमें ऑटो स्टेकिंग है, जिसमें अगर तो आपने देखना नहीं है, ऑटोमेटिक स्टेकिंग करनी है तो ऑटोमेटिक आप इसमें स्टेक कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉइन के ऊपर जाते हैं, मूनबीम। ये दोस्तों कॉइन है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है अभी $5.10 है। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि मुझे एक्चुअल रेट पता चल जाए, कई बार एक्चुअल नहीं पता चलता और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो इसका $5.10 है, 10% इंक्रीज हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अभी 10% इंक्रीज हुआ है और इसको मैं क्यों रिकमेंड करता हूं दोस्तों, देखो अभी ये मैं इसकी खास एक चीज बता देता हूं आपको। बेसिकली ये जो कॉइन है मूनबीम का कॉइन है, मूनबीम ब्लॉकचेन से रिलेटेड GLMR है। और इसका जो यूज केस बेसिकली क्या है, इसका यूज केस इथेरियम के ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, मूनबीम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके डॉट के ऊपर किसको क्रिएट कर देता है। मतलब मूनबीम की वजह से ये चीज बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अगर ये ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नया बनाना पड़ेगा डॉट के लिए। तो और इसके अलावा इसकी कुछ एक्सचेंज इसको सपोर्ट करती है, जैसे बीम एक्सचेंज है, वहां से आप इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज करके ग्रैब कर सकते हो और या इसको स्वैप कर सकते हो। और स्टेकिंग रिवार्ड बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। अभी का मैं बता दूंगा आपको इसका स्टेकिंग रिवार्ड क्या है, ठीक है। इनकी एक एप्लीकेशन है, मूनबीम फाउंडेशन पे जाओगे, इसकी एप्लीकेशन है और उसके एप्लीकेशन पे जाके आप स्टेक कर सकते हो। मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो, उसमें स्टेकिंग का पूरा समझाया गया है मूनबीम का, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन चेक मी ऑन माय क्रिप्टोनिक 1 चैनल एज वेल। तो आपको सारे आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं होता तो मुझे वहां पे टैग करना या मेरे को इसमें मैसेज भी कर सकते हो यूट्यूब चैनल में। मैं कहीं ना कहीं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दे सकूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट है मूनबीम के बाद अकाला। अकाला 12% बढ़ा है दोस्तों और ये डॉट के खास प्रोजेक्ट्स में से एक है, ठीक है। अकाला को मैं रिकमेंड करता हूं फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज प्राइस इसका कुछ ज्यादा हाइप नहीं हुआ है। इसका जो 80 सेंट जो प्राइवेट सेल थी 80 सेंट के आसपास, मैं कहता हूं कि मतलब एवरेज जो उसका प्राइस था, टोकन सेल था उसका 0.80, मतलब अभी लगाएंगे तो ये डबल ही हुआ है अभी, ठीक है। बेसिकली डबल होना क्रिप्टो का, इतने बड़े प्रोजेक्ट का डबल होना कुछ कॉमन सा लगता है। और इसकी जो एप्लीकेशन आ रही है वो मतलब काफी अलग अलग टाइप के इसमें काम हो सकते हैं। डीफाई है पोलका डॉट के ऊपर, पोलका डॉट के ऊपर डीफाई का होना मतलब एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। ये डॉट को सी डॉट और कुछ अलग उसमें क्राइटेरिया में कन्वर्ट करके, ठीक है, स्टेक और डॉट का यूज केस बेसिकली बढ़ाता है। मोटा मोटा बता रहा हूं आपको, ठीक है। किसी ना किसी चीज के जरिए डॉट को का यूज केस बता रहा है। डॉट इसके ऊपर भी बहुत सारे स्टेक होने वाले हैं आफ्टर सम टाइम, जब भी ये पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगी इनकी एप्लीकेशन, ठीक है। अभी मैंने वीडियो बनाया था, एक्चुअली क्या है इस अकाला पे इसका जो एप्लीकेशन है लॉन्च ना होने की वजह से मैं ढंग से समझा नहीं पाया, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट। जैसे ही होगा तो मैं ढंग से समझाऊंगा। इस कॉइन टोकन को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक करते हो, मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स भी हो सकता है, डिपेंड ऑन मार्केट। कई बार मार्केट क्या है, एक सर्टेन पीरियड के लिए ना एक ही
रेशो में अटक जाती है, मतलब कई बार क्या है 1.60 यहाँ पे दिखा रहा है तो 2.1.60 ऐसे ही घूमती रहती है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है 4 साल की मानी जाती है कि 4 साल में एक जो मार्केट है ऊपर जाती है, 4 साल के बाद फिर नीचे आती है। तो ये नीचे आ चुके हैं, आई थिंक इससे ज्यादा नीचे भी जाएगी तो भी आपको स्टेकिंग रिवार्ड हेल्प करेंगे, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो को डाउन नहीं होने देंगे। तो स्टेक करने के लिए अभी स्टेकिंग अवेलेबल नहीं है, बट whenever it happens don't miss it, okay, that's my advice। और don't take it seriously because I'm not a financial advisor, and if you want you can do your own research, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है अपनी रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट कॉइन के लिए हम जाते हैं, फेवरेट कॉइन है मेरा, और इसकी जो इकोसिस्टम है बहुत सॉफ्ट है, इजीली स्टेकिंग मिलती है और इजीली इसका वॉलेट डाउन। सबसे सिक्योरिटी, सबसे बड़ा कि सिक्योरिटी का क्या रीजन है, इसका जो सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है। मैंने कभी इसमें हैकिंग वगैरह नहीं सुनी, और इसके अंदर बग वगैरह आते हैं तो उसका रिवार्ड बड़ा जबरदस्त देते हैं लोग, ठीक है। रिसेंटली एक प्रॉब्लम एप्लीकेशन की रेनबो करके एक एप्लीकेशन है, उसमें मैंने, रेनबो एप्लीकेशन क्या करती है, वो एक इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको नियर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट करके टोकन को कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऑक्टोपस के 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो नियर है और दूसरा इथेरियम है, ठीक है। ये क्या करती है, इथेरियम टोकन को, इसके जो रेनबो को यूज करके, रेनबो जो एप्लीकेशन है उसको यूज करके, तो आप अपने जो ऑक्टोपस टोकन को कन्वर्ट कर सकते हो नियर टोकन में, ठीक है। तो ऐसे ही नियर को ऑक्टोपस में कर सकते हो, उसमें नियर को इथेरियम में कर नियर की वजह से आप ऑक्टोपस को इथेरियम से नियर में कन्वर्ट कर सकते हो और नियर से इथेरियम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ा ही मतलब मजेदार कॉन्सेप्ट है, मेटावर्स के ऊपर जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉइन इसके ऊपर आ रहे हैं, $11 इसका बहुत ज्यादा कम प्राइस है, ठीक है। जब मैंने इसका पहला वीडियो बनाया था ये केवल $3.5 से $4 के आसपास था, ठीक है। अभी ये बहुत अच्छा प्राइस पे मिल रहा है, अभी ये 22 के आसपास हाई गया था। इसका ऑल टाइम में आपको दिखा देता हूं, तो ऑल टाइम हाई इसका दोस्तों 20.44 था, ठीक है, $20 के ऊपर गया था। तो इसको मैं रिकमेंड करता हूं फॉर लॉन्ग टर्म। मेरे ख्याल में जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में $50 इजीली टच कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। और प्लस स्टेकिंग अगर आप करते हो तो स्टेकिंग रिवार्ड तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है, फॉर सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है। बाकी ये जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, अपनी रिसर्च जरूर करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये मेरा एक सजेशन है, बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बट बहुत अच्छा रहा ये जो 5 कॉइन है, 6 कॉइन है बेसिकली। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, बाइकोनॉमी, ब्लॉकटोपिया, पैनकेक स्वैप, मूनबीम, अकाला एंड नियर, ठीक है। बेस्ट कॉइन है टू डू स्टेकिंग। और फ्यूचर में कोई इनसे रिगार्डिंग कुछ भी समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से सलाह ले सकते हो, और अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूं किसी चीज में, आई वुड बी वेरी हैप्पी। और हमारा क्रिप्टोनी 1 है जो यूट्यूब चैनल, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करें, कुछ प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। और बाकी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आपका रिस्पांस बड़ा जबरदस्त आ रहा है, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है। आई होप फ्यूचर में बहुत अच्छे जाएंगे हम लोग साथ मिलके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू एंड वॉचिंग आवर चैनल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।